कैंपा फंड फॉर्मली नोन एज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जो इंडिया के जुडिशियली के द्वारा इनोवेशन किया गया है जब इन्वायरमेंटल रिलेटेड चैलेंज और डेवलपमेंट रिलेटेड चैलेंज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इट ओरिजिन लाइक ग्रोइंग रिवेलियन, इसका ओरिजिन इसलिए हुआ कि रियलाइजेशन हुआ इंडिया के कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, माइनिंग में, डैम में, रोड में, इंडस्ट्री एक्सप्रेस में, इंडियन इंडस्ट्री में। अंडर द फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने लैंड वर्क गोवर्धन वर्मन टेम्पल में कि ऑब्जर्व किया जाएगा मेयर परमिशन डाइवर विदाउट इंश्योरिंग। हमें कोई भी लैंड को बिना परमिशन का डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते हैं नॉन फॉरेस्ट यूजर। इन दिस कंटेक्ट द आइडिया ऑफ कंपनसेटरी फंड टुक प्लेस, एक फंड का आइडिया लाया गया था लीडिंग क्रिएशन ऑफ कैंपा इन 2004। कैंपा फंड का यूज किया गया था जो एचओसी होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में होगा। द फर्स्ट कोर ऑब्जेक्शन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कैंपा फंड वाज इंश्योर कैंपा फंड का इकोलॉजिकल कंपनसेशन हो, फॉरेस्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो। लॉजिक वाज ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल फॉरेस्ट नॉट मेरी लैंड बैंक, फॉरेस्ट का यूज लैंड बैंक के नहीं बट उसका यूज होना चाहिए इकोलॉजिकल चीजों में, इकोलॉजिकल सिस्टम में, प्रोवाइडिंग इरिस्पेक्टिव सर्विस। हम फॉरेस्ट का इरिस्पेक्टिव सर्विस में नहीं यूज कर सकते फॉरेस्ट, जो कार्बन सिक्वेशन के लिए, वाटर रेगुलेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट के लिए, इसके लिए द फॉरेस्ट रेंज इज डाइवर्टेड दिस सर्विस परमानेंटली। फॉरेस्ट रोड को अगर हम डाइवर्ट कर सकते हैं, हम एफोरेस्टेशन कैसे होगा, फाइनेंस थ्रू, अगर कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है हम कैंपा फंड के थ्रू फाइनेंस करेंगे। वाज पार्टली कंसिडर मीन टू पार्टली, इसे हम फॉरेस्ट एक कैंपा फंड में होगा और उसको फिर से यूज करेंगे एफोरेस्टेशन में। द सेकंड फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वाज ऑपरेशन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इस कांसेप्ट में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का लाया एनवायरमेंटल। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द प्रोजेक्ट डेवलपर वो बेनिफिट, जो प्रोजेक्ट डेवलप करेगा वो इकोनॉमी डेवलप, इकोनॉमिकली भी ज्यादा बेनिफिट होगा फ्रॉम फॉरेस्ट डाइवर्जेंस मस्ट बी कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट का डाइवर्जेंस एनवायरमेंटल डैमेज हो। अकॉर्डिंग टू यूजर एजेंसी आर रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेटरी, जो भी यूजर एजेंसी है उसको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन चार्ज में देना होगा। नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट और अदर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट के नहीं व्हिच आर पुल्ड कैंपा फंड वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा आप कैंपा फंड को द रेसिप्टर एनवायरमेंटल स्क्रिप्ट से प्योरली मॉरल ऑब्लिगेशन है कि स्टेट और लीगली इन्फोर्स इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज को देना चाहिए दोस काउजिंग को जो भी इकोलॉजिकल हार्म करा था। थर्ड ऑब्जेक्शन वाज क्रिएट डेडिकेशन नॉन लेवसेबल फाइनेंस, ये फंड एक नॉन लेवसेबल फाइनेंस होगा, मैकेनिज्म होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। पीरियड टू कैंपा फंड कलेक्टेड एफोरेस्टेशन वाज फ्रॉम एब्जॉर्ब, हमें फंड को यूज करना है, इंटीग्रेट करना है स्टेट रेवेन्यू में अंडर योर बाय इंस्टीट्यूटाइजिंग सेपरेट फंड गवर्नमेंट क्लियर, हमें सेपरेट फंड नहीं कैंपा फ्रेमवर्क एम टू इंश्योर मनी कलेक्टेड इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट। कैंपा में बताया गया जो फॉरेस्ट के लिए मनी फंड यूज होगा उसका फॉरेस्ट जनरेशन के लिए होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, इकोलॉजिकल। द ऑब्जेक्टिव लेटर फाउंड सिक्योरिटी बैकिंग, इस ऑब्जेक्टिव को 2016 में सिक्योरिटी बैकिंग। फोर्थ इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ फेडरल कोऑपरेशन, किस तरीके से फेडरल कोऑपरेशन होगा एनवायरमेंटल गवर्नेंस में। फॉरेस्ट इन इंडिया इज प्राइमरी विद इन स्टेट, फॉरेस्ट जो एनवायरमेंटल स्टेट के लिस्ट में बट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शेयर कॉन्स्टिट्यूशन, शेयर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी। कैंपा आर्किटेक्चर पार्टिकुलरली 2016 कैंपा में 2016 के एक्ट में कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो, नेशनल कंपेंसेटरी एप्रोप्रिएशन फंड हो, स्टेट के पास भी अपना एक फंड हो, जो भी फंड स्टेट को जो फॉरेस्ट के लिए डाइवर्सिफाइड होगा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अनुसार उसका फंड का यूज किया जाएगा फॉरेस्ट रिजर्वेशन में। वाइल्ड लाइफ फंड का वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन में अरेंजमेंट वाज डिजाइन टू रिस्पेक्ट, इस प्रकार के अरेंजमेंट किया कि स्टेट ऑटोनॉमी के साथ इंप्लीमेंटेशन हो, इंश्योरिंग हो नेशनल लेवल